अच्छा बात सुने, हाँ। बच्चे स्कूल चले गए, अब आराम से ना मेरे जाने के बाद सो जाना। इन नहारी के चक्कर में पूरी रात जागती रही हैं। हाँ लेकिन बाकी सब घर का काम फिर कौन करेगा? फरत देख लेगी। वैसे भी कोई खाना वाना तो बनाना ही नहीं आज, बस तुम आराम करो। ठीक। मुझे देर हो रही है, मैं निकल। आप चाय? नहीं बस ठीक है, देर हो रही है, आराम कर लेना। हाँ। वाह जरा वाह, कैसा चक्कर चलाया तूने। हाय कैसा शॉर्ट दिमाग है तेरा, जबरदस्त, मजा आ गया। चाय मैं पीऊंगी। कहा था ना मैंने तुम्हें, कहा था कि सायरा से बच के रहना। सारे फसाद की जड़ यही है। देखा, कर दिया ना उसने अपना काम, अब भुगतो। सना भाभी, छोटी मोटी गलती तो सबसे हो जाती है ना। छोटी मोटी गलती नहीं है ये, इस गलती के पीछे बहुत बड़ा प्लान है इन दोनों माँ बेटियों का। अरे कब समझोगी तुम अस्मा, कब समझोगी? सब कुछ प्लान के तहत सोच समझ के किया गया है, ताकि तुम्हारी बुद्धि की साफ खराब की जाए। अब देखो जरा, काम में हर्ज अलग हुआ, बदनामी अलग हुई, बेइज्जती अलग हुई, ऊपर से नसीर के साथ तुम्हारी लड़ाई अलग हो गई। अरे तो झगड़ा तो नसीर ने शुरू किया ना, हम बस एकदम से जज्बाती हो जाते हैं। बात सुनो भाई, इसमें ना नसीर की कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारे अंधे एतमाद और सायरा की चालाकियों की वजह से हुआ है, समझी तुम? एक तो नसीर बेचारा तुम्हारे साथ गया है, अब तुम उसकी बीवी हो, तुमसे कोई बदतमीजी करेगा तो क्या वो चुप बैठेगा? उसने जो किया बिल्कुल ठीक किया। अब जरा मुझे बताओ, जिस काम पे तुम्हें उसको शाबाशी देनी चाहिए, तुम उससे झगड़ा करके बैठ गई। अच्छा, शाबाश ना, ताकि अगली बार वो किसी का सर फोड़ दे। पागल थोड़ी सर फोड़ देगा किसी का, ऐसी नौबतें क्यों आने दोगी तुम? अगर तुम ख्याल रखोगी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप नसीर की साइड ले रही हैं? बिल्कुल उसकी साइड लूंगी, क्योंकि वो हक पर है। हाँ, वो हक पे और मैं बातिल। भाई देखो, सीधी सी बात है, इस सारे मामले में तो मुझे बेचारा नसीर ही मजलूम नजर आ रहा है। हो, बस इस घर में एक आप मजलूम है और एक आपका देवर। हाय हाय हाय, अजरा की जैसा मजलूम तो कोई हो ही नहीं सकता घर में। मेरी मजलूमियत का मुकाबला तो इस घर में कोई भी नहीं कर सकता, ये बता दूं मैं तुम्हें। हाँ, अरे असली दुश्मनों को पहचानो, उनसे लड़ो, अपने शौहर से नहीं। समझी भी कि नहीं? अच्छा भाई, समझ गई। झूठी कहीं की, बस कहती है समझ गई समझ गई, करती वही है जो अपने दिमाग में आता है। एक बात तो माननी पड़ेगी, बड़ी बी के हाथ में जायका बहुत है। गिरते पड़ते निहारी चढ़ा दी उसने, और वो इतने मजे की। हाँ भाई, हाथ में जायका, जबान में मिठास, दिल में जहर, दिमाग में कीड़ा और अब पट्टों में दर्द। उन्हें ना बहुत बुरी कर दी उनकी। भाई उसको भी तो पता चले, जो अज़रा से टकराता है वो पाश पाश हो जाता है। जरा सोच समझ के, ज्यादा पंगे ना लेना बुढ़िया से, तुझसे बहुत ऊपर की चीज है वो। अरे देख लेंगे जो होगा, अभी तो वो ओंधी पड़ी होगी बिस्तर पे। पूरी रात बेचारे रहते हैं, हारी बताए। और मैं भी ऐसी चलाओ को, मैंने भी कुकर छुपा के रख दिया, ढूंढती रही कुकर कहाँ है। अब सही का सबक मिला है उसे। खैर तू फिक्र मत कर, तू निहारी फोड़ और निकल जा से। थोड़ी सी पड़ी, इसको उसको मिला के ना थैली में पैक कर देते, दोनों ही बहुत शौक से खाते हैं। यकीन मान, सुनते फिरते हैं घर की निहारी को। अच्छी तरह जानती हूँ कितनी फिक्र है तुझे मेरे बहनोई की। अरे तू तो वो चीज है जो उनके मुंह से निवाला खींच ले, बड़ी आई निहारी लेके जाएगी उसके लिए। सीधे सीधे बोल के अपने लिए चाहिए, बहुत ही तू नदीदी है? अब ये जो निहारी है ना, बस ये खा और चलती बन यहाँ से, एक कतरा नहीं दूंगी तुझे निहारी का मैं। चल निकल, शाबाश। जरा सा खिला क्या देती है, इतना जताती है तू मेरे को, है? अरे शुक्र कर, मैंने तुझे अपग्रेड कर दिया है, चाय से निहारी पर ले आई हूँ। आई बड़ी, चल शाबाश, जा यहाँ से। अब तो मुझे फिक्र हो रही निहारी की, अब तूने नजर लगा दी, अब तो मेरे पेट में दर्द हुआ सो हुआ, अब तो मैं खाऊंगी और मुझे ये उल्टियाँ वो उल्टियाँ लगेंगी। चल अब निकल यहाँ से, शाबाश, खत्म हो गई निहारी, चल जा, जल जल जल।
बस इधर दे, मारने गई घसीट के। या ऊँट की तरह जमा कर रही है, पेट में कितना खाएगी, बस कर, पूरी तो पूरा डोंगा खा गई है। वलीद इनवैलिड आ रहा है। तुम ठीक से टाइप कर भी रही हो? हाँ भाई, वही टाइप कर रही जो तुमने मैसेज में डिटेल्स भेजी है। लॉगिन क्यों नहीं हो रहा? क्या पता, ये फ्री ट्रायल वाला अकाउंट तो नहीं है। नहीं नहीं, मैंने खुद पेमेंट की है। तुम एक काम करो, वीडियो कॉल करो और मोबाइल जो है स्क्रीन की तरफ कर देना। वलीद, मैं ना खुद सब्सक्रिप्शन ले लूंगी, छोड़ दो। जब मेरे पास अकाउंट है तो फिर इतना झंझट पालने की जरूरत क्या है? शायद उन्होंने शेयरिंग ऑफ कर दी हो। पता नहीं, हो सकता है। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हें एकदम से मूवीज का क्या शौक पड़ गया? पहले तो जब मैं तुमसे कुछ पूछता था तुम्हें कुछ पता ही नहीं होता था। अब मैं क्या बताऊं यार, पता है पूरा दिन कमरे में बंद रहती हूँ, अम्मा अब्बा के सामने एक्टिंग कर रही होती कि जैसे मैं बैठ के अंदर तैयारी कर रही हूँ एग्जाम की, क्योंकि उनको तो यही लगता है ना कि मैं इसीलिए फेल हुई क्योंकि मेरी अच्छी तैयारी नहीं थी। थक गई हूँ मैं रिविजन कर करके, तो अब मैंने ये नया ट्रिक सोचा है और वो क्या है? कि दिन भर सोऊंगी और अम्मी को बोलूंगी रात भर तैयारी करी थी। और जबकि तुम जाके मूवी देख रही होगी। बहुत अच्छे भाई, ये तो अच्छा हो गया ना कि मेरा अकाउंट नहीं चल रहा। पहले तुम अपनी दोस्त की वजह से फेल हुई थी और अब ये सारे इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। तुम ना रहने दो, तुम्हें बताने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, उल्टा मेरे दिल में वसवसे डाल रहे हो तुम। अरे बस वैसे नहीं डाल रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ जो कि सच है, इसमें कुछ गलत है भी नहीं। यार कहाँ पर दिल रहते हो, कहाँ से डाउनलोड करना चाहिए? अजरा, अजरा, फोन आ रहा है तुम्हारा। हेलो, ऑन हॉस्पिटल? अच्छा, अजरा, किसका फोन था? अरे पता नहीं। अरे यार क्या मुसीबत है। हेलो, अरे अजरा, खुशखबरी है, अभी अस्पताल पहुंचे हैं, थोड़ी सी टेंशन का माहौल है। कौन है भाई? तुम्हारी अम्मा बात कर रही हूँ, ये पूछ रही है कि कौन बात कर रहा है। अच्छा ठीक है। अरे बंद कर दिया? ओहो, इसका फोन था। अरे भाई, तुम्हारी फुप्पो है। पप्पू का फोन था? रात को इस वक्त क्यों फोन कर रही है वो? बस ऐसे ही तंग करने के लिए, और कुछ नहीं बन पड़ा तो सोचा ऐसे ही तंग करूं। मुझे कह रही है कि तुम्हारी माँ बात कर रही हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, खुशखबरी है। अरे तंग नहीं कर रही हूँ कि देखो कोई इमरजेंसी, कोई परेशानी, कोई बात ना हो, जाके देख कर आऊँ। वही इस वक्त बेड से उठती मेरी जूती, मैं नहीं उठ रही। मैं जाके देख के आता हूँ। अरे क्या जरूरत है, ऐसी चीजें ले रही है मेरे, कह रही है कि वो हॉस्पिटल में हूँ, खुशखबरी है। अच्छा मैं जाके। एक मिनट, हॉस्पिटल खुशखबरी? अरे वाह, इसका मतलब मुझे भी मेरे बुढ़ापे का सहारा मिल गया। बुढ़ापे का सहारा? हाँ भाई, देखे ना, अब इस हाल में, इस उम्र में आकर पुप्पो यहाँ पहुँच गई हैं हमारे घर, अपने भतीजे के सर पे है मूंग दलने। तो अब मेरी बारी है ना, मेरा भी तो कोई भतीजा होना चाहिए जो अपने बुढ़ापे के दिन में उससे घर गुजारूं। तुम पप्पो को बीच में ले आई, हर बात में बीच में ले आती मेरी पप्पो को। है अल्लाह माफ़ करे, इतनी मुबारक घड़ी में इतनी गैर मुबारक शख्सियत को मैं क्यों लेकर आ गई बीच में। अच्छा खैर, अब चले अस्पताल, मेरी भाभी अस्पताल में है, खुशखबरी है। अच्छा चलो ठीक है, मैं पप्पो को, बल्कि मैं किसी को बोल के आ जाता हूँ ना कि हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। कोई ज़रूरत नहीं है, इस वक्त सब सो रहे होंगे, इन्फॉर्म करके आता हूँ। बस चलें, जल्दी चलें, देर हो रही है, इमरजेंसी है। अच्छा कपड़े तो चेंज कर लूँ मैं? जब उसकी बारात पे जाएंगे ना तब कपड़े बदल लेना, अभी रहने दें। चलें जल्दी करें। चलो।